प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड का तीसरा नंबर चैप्टर। ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव को पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव को भी इसी क्लास में कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव को भी इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग आराम से बैठे रहिए और क्लास को क्या कीजिए, पूरा देखिए। आपको क्लास अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, सेशन को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम के पीर के कवि। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेम के पीर, ठीक है, के कवि हैं, कौन है कवि। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर घनानंद जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आशुवाहिनी लौ बरसों के कवि कौन है। तो इसके भी कवि कौन है, तो इसके भी कवि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, घनानंद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पै देहूं झटक नहीं, पंक्ति किस कविता की है। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, अति सुदोषनेह को मार्ग है इस कविता से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, घनानंद की भाषा क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि घनानंद जो है, ठीक है, इनकी भाषा क्या है। ठीक है, तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। घनानंद जी किस भाषा के हैं, तो ब्रज भाषा के हैं। ठीक है, ये ब्रज भाषा ज़्यादातर बोलते हैं। अगला पूछा गया है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। प्यारे साथी हो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था जल्दी बताइए। इनका जन्म हुआ था 1600 कितना 89 में। ठीक है, ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया है, घनानंद किस युग के कवि हैं। ठीक है, घनानंद किस युग के कवि है, तो याद रखिएगा रीति काल युग के। किस 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 युग के है, तो रीति काल युग के है। नेक्स्ट है, घनानंद की रचना क्या है। ठीक है, घनानंद की रचना क्या है, तो याद रखिएगा सुजान सागर। ठीक है, याद रखिएगा सुजान सागर। नेक्स्ट है, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी का क्या करते थे, काम करते थे। तो याद रखिएगा किस मुगल बादशाह के यहाँ, तो मोहब्बत शाह रंगीला। मोहब्बत शाह रंगीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो याद रखिएगा, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो याद रखिएगा बादल को। किसे कहा है, बादल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, घनानंद कवि है। अब बताइए, जो हमारे घनानंद जी है वे कैसे कवि है, तो याद रखिएगा रीति मुक्त कवि है। कैसे कवि है, रीति मुक्त कवि है। नेक्स्ट पूछा गया है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू स्यापन बंक नहीं, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कौन से कविता का देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पे कविता का नाम नहीं देकर सिर्फ लेखक का नाम दे दिया है। ठीक है, क्या क्या है, लेखक का नाम दे दिया है। तो याद रखिएगा घनानंद जी। ठीक है, घनानंद जी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ जी, कौन नहीं हुआ, जल्दी बताइए कौन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा घनानंद जी के जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है इन, बताइए जो घनानंद जी के हैं ये इसके प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो याद रखिएगा सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, उपयुक्त सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए। ठीक है, घनानंद जी कब मारे गए, तो याद रखिएगा 1739 ईस्वी। कितना, 1739 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा सरल है।
अति सीधा क्या है, सरल है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, स्नेह मार्ग क्या है, स्नेह मार्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुजान सागर किसकी रचना है, सुजान सागर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा घनानंद जी की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, किन के सैनिकों के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है, गहरी क्या है, तो व्यंजना है। तो याद रखिएगा प्रेम की पीड़ा, मस्ती भी है और वियोग भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो याद रखिएगा घनानंद जी को, किसे मार डाला, घनानंद जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, जिसके कारण इसमें मतलब गलत हो गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विरह लीला किसकी रचना है, पूछा जा रहा है विरह लीला किसकी रचना है, तो याद रखिएगा घनानंद जी की, किसकी रचना है, घनानंद जी की रचना है। नेक्स्ट पूछा गया है घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो, प्रस्तुत पंक्ति में किस कवि का नाम आया है, तो याद रखिएगा घनानंद जी का, ठीक है। नेक्स्ट है रसकेली बल्ली किसकी रचना है, तो घनानंद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है घनानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और सीधा पथिक तथा जबादानी का ऐसा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, किसने कहा था, जल्दी जल्दी बताइए किसने कहा था, किसने कहा था, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कवि के अनुसार, ठीक है, कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद जी, ठीक है। नहीं 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 सॉरी बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है कवि के अनुसार, ठीक है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो याद रखिएगा मेघ, ठीक है, कौन धारण करता है, मेघ करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो अपनी प्रेमिका सुजान के पास, किसके पास, सुजान के पास, ठीक है। नेक्स्ट है मो असुआहिनी लौ बरसों के कवि, ठीक है, तो कौन है, तो घनानंद जी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं, सिरमौर कवि कौन है, तो घनानंद जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है, तो घनानंद जी है, अभी पढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि किस कवि में घनानंद प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, तो याद रखिएगा 29 नंबर अति सुदूर स्नेह को मार्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कुंजन का अर्थ बताइए, कुंजन का क्या है अर्थ बताइए, तो बगीचा होता है, कुंजन मतलब बगीचा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए आ गए हम लोग कहाँ पे, सब्जेक्टिव पे, कहाँ आ गए, सब्जेक्टिव पे आ गए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, ठीक है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, इस मार्ग की क्या है विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप अपने भाषा में दे तो और अभी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं गुरुजी हम तो आप ही के आंसर को याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप इससे भी याद कर सकते हैं, या अगर आप चैप्टर पढ़ें तो अपनी भाषा में देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए लिखा गया है कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को क्या कहा है, अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है, क्या कहा है, सरल कहा है सरल कहा है,
क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है? कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। ठीक है, समझ में? चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, मन लेहू पे देहू झटक नाही से कवि का क्या अभिप्राय है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पंक्ति क्या है? देखिए, घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुदो स्नेह को मार्ग है ठीक से लिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसा झूठे प्रेम, ठीक है, करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो लेते तो मन भर हैं परंतु देते झटक भर भी नहीं, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं देते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? ठीक है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघ। ठीक है, देखिए, घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है और सबके ऊपर क्या होता है? समान बरसता है। क्या होता है? समान बरसता है। नेक्स्ट है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो देखिए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं। सुजान कौन है? उनकी प्रेमिका। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और देखिए, इसी के साथ हमारा हो गया चैप्टर क्या है? समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। तो बताइए, सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए गुड बाय।